नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी। हिंदुस्तान संवाद में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि कांतारा फिल्म में दिखा वो देवता क्या सिर्फ कहानी थी, या सच में कभी धरती पर ऐसा देव उतरा था जो अपने भक्तों के लिए जंगल हिला देता था? कौन है वो देवता जो गुस्से में धरती को कपा देता था और न्याय न मिलने पर राजा तक को श्राप दे देता था? आज जानते हैं वो असली कथा जिस पर बनी है कांतारा। कर्नाटक के पश्चिम तट पर घने जंगलों के बीच एक परंपरा है दैव आराधना की। यहीं से शुरू होती है पंजुली देव की कहानी। कहते हैं भगवान विष्णु के वाराह अवतार का एक हिस्सा था पंजुली। वो सुअर का रूप लेकर धरती के दैत्यों को बचाने आया था। जब वाराह ने धरती का उद्धार किया तो उसका एक अंश पृथ्वी पर रह गया और वही अंश बन गया पंजुली देव, जो देव न्याय देता था और अन्याय को जलाकर राख कर देता था। लेकिन पंजुली अकेला नहीं था, उसके साथ होता था गोलिगा देव, जो गुस्से का रूप है। एक और पंजुली शांति संरक्षण का प्रतीक और दूसरी ओर गुलिया न्याय का नंगा तलवारधारी रूप। कहते हैं जब कोई देव पूजा में उतरता है तो वो इंसान नहीं रहता, उसके भीतर दैव उतर आता है। लोग उसकी आंखों में देखते हैं और मानो किसी अलौकिक शक्ति से संवाद करते हैं। इस संसार में परंपरा को भूत गोला कहते हैं। एक नाच, एक यज्ञ, एक आस्था, जहां इंसान देव बनता है और देव इंसान में उतर जाता है। गांव वाले उस देव के सामने अपने विवाद रखते हैं और बिना कोर्ट कचहरी के फैसला वही देव सुनाता है और उसकी बात अंतिम फैसला होती है। कर्नाटक के तटीय इलाकों में आज भी माना जाता है कि देव का निर्णय ही भगवान का आदेश है। कांतारा फिल्म में यही दर्शन है। जब नायक दैव में समा जाता है, वो सिर्फ एक सीन नहीं, वो दक्षिण भारत की सदियों पुरानी लोक परंपरा है जिसे सिनेमा ने पहली बार पर्दे पर उतारा है। और पहली बार क्यों, दूसरी बार उतारा है। ऋषभ शेट्टी ने सिर्फ फिल्म नहीं बनाई, बल्कि एक संस्कृति, एक आस्था को दुनिया के सामने रखा है। लेकिन सवाल यही उठता है, क्या आज भी वो देव लोगों की रक्षा करता है? क्या आज भी पंजुली किसी की साधक में उतरता है? स्थानीय लोग कहते हैं हर साल जब भूत कोला होता है, देव आता है, आशीर्वाद भी देता है और चेतावनी भी कि प्राकृतिक की संतुलन बिगाड़ोगे तो विनाश निश्चित है। कांतारा सिर्फ फिल्म नहीं थी, वो एक चेतावनी थी कि जंगल, देवता और इंसान तीनों एक ही सूत्र में बंधे हैं। जब कोई इस संतुलन को तोड़ता है तो देवता खुद उतर आता है न्याय देने। शायद इसलिए दर्शक उस फिल्म में देखकर सहर गए और सोचने पे मजबूर हुए, क्योंकि वो कहानी नहीं थी, वो हमारी मिट्टी की आत्मा थी। वो याद दिलाती है कि देवता सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, वो वहीं बसते हैं जहां अन्याय के खिलाफ कोई खड़ा होता है। क्योंकि कांतारा का देवता कोई काल्पनिक पात्र नहीं है, वो हर उस आत्मा का प्रतीक है जो न्याय के लिए लड़ती है और जब वक्त आता है तो धरती पर उतरती है दैव बनकर। और आप देख रहे थे हिंदुस्तान संवाद। अभी तक अगर आपने हिंदुस्तान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।